सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल को। किसी भी जॉब के नोटिफिकेशन फर्स्ट पाने के लिए बेल को ऑल पर रखें। वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर जो सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो पद निकले थे दोस्तों 291 पद, उसके लिए आपको पूरी जानकारी हमारे फॉरेस्ट गार्ड के एक ऑफिसर देंगे। आपको वीडियो को तक लास्ट तक देखिए। जो जो आपको सूचना देंगे सर उसको ध्यान से सुनिए, जो कि जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भरे हों उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। वीडियो में जो भी बोलेंगे सर उसको ध्यान से सुनिए, जो कि बहुत दिनों से फॉरेस्ट गार्ड का जो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके बारे में भी बताएंगे सर, और फिजिकल और लिखित एग्ज़ाम के लिए भी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। धन्यवाद। 2021 में लास्ट में मतलब नवंबर दिसंबर में आसपास में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें बहुत लोग फॉर्म भी भरे हैं। तो उसका प्रक्रिया कैसे होती है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे फॉर्म भराता है, फिजिकल कैसे होता है, एग्ज़ाम कैसे होगा, आज उसके बारे में सब डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं यूट्यूब में कुछ लोगों का वीडियो देखा, तो कुछ लोग ठीक बताए, कुछ लोग आधा अधूरा बताए, कुछ लोग कुछ बातों को गलत भी बताए। तो मैं भी छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड ही हूँ, तो आज मैं क्लियर करूँगा सभी डाउट को कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट निकलता है फॉरेस्ट गार्ड का, वो पीसीसीएफ रायपुर द्वारा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर द्वारा वहाँ से पोस्ट निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जितना वन मंडल कार्यालय है, वन मंडल कार्यालय के जितना भी डीएफओ हैं, सभी को एक निर्देश जारी किया जाता है कि आप भर्ती लो करके। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है कि आप फॉर्म भरो करके, डेट बता दिया जाता है कि कब से कब तक भराएगा करके। ठीक है, इसके बाद उसमें जो आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने का जो नियम है वो क्या क्या है। छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी वन सेवा जो नियम है 2012 के तहत इसका भर्ती किया जाता है। इसमें सबसे पहले उम्र की बात करें तो 18 साल से लेके 40 साल तक के जो लड़का या लड़की रहते हैं उसका भर्ती किया जाता है। और जो शैक्षणिक रहता है, जैसे 12th बेस रहता है। ठीक है, और शारीरिक के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद फॉर्म भरने के बाद जो चयन प्रक्रिया होता है, इसमें चयन प्रक्रिया में सबसे पहले टीम गठित किया जाता है, जिसको समिति बोलते हैं। समिति का गठन किया जाता है जिसमें वन मंडलाधिकारी मतलब डीएफओ, और इसमें कुछ एसडीओ सर लोग भी रहते हैं और कुछ रेंजर सर लोग भी रहते हैं। ऐसे करके मतलब पूरा अधिकारियों का टीम होता है। उनकी निगरानी में पूरा भर्ती प्रक्रिया होती है, उन्हीं के अध्यक्षता में ये सब कार्य होता है। और इसमें जो आवेदन पत्र का जो जांच होता है, सबसे पहले जितना आवेदन भरा जाता है उसका जांच होता है। जांच कैसे होता है, उसमें जो आवेदक लोग रहते हैं, जो आवेदक का शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से जैसे मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। परसेंट में जिसका ज़्यादा रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, वो पात्र लिस्ट बनाते हैं। इसमें वन मंडल के हिसाब से बनाते हैं और वर्गवार के हिसाब से बनाते हैं। एससी एसटी ओबीसी जनरल के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है पात्र लिस्ट का। ठीक है, इसके बाद पात्र लिस्ट का सूची बना के उसको फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन उसको जारी कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट कैसे किया जाता है। इसमें फिजिकल टेस्ट में जितना भी पात्र लिस्ट में नाम रहता है, ठीक है, उनको सबको बुलाया जाता है या फिर ऑनलाइन जो जारी किया जाता है नोटिफिकेशन, उसमें पूरा डेट वगैरह लिखा रहता है फिजिकल कब होगा करके। ठीक है, तो आपको बुलाया जाता है। इसके बाद जो बॉयज़ का हाइट होता है, गर्ल्स का हाइट होता है, वो सबका माप होता है। माप कैसे होता है, एससी एसटी लड़के का केवल बात कर रहा हूँ। जो बॉयज़ लोग रहते हैं एससी एसटी का, उनका हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। जो लड़कियां रहती हैं उनका 145 सेंटीमीटर चाहिए एससी एसटी का। ठीक है, और जनरल की बात करें, जनरल और ओबीसी की, जनरल ओबीसी में जो बॉयज़ रहते हैं उनका हाइट 163 सेंटीमीटर, और जो लड़कियां रहती हैं उनका हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी का 79 सेंटीमीटर मतलब 79 सेंटीमीटर सभी का चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। ये सब होने के बाद आपका फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल इसमें 4 प्रकार का होता है, 200 मीटर, 800 मीटर
और गोला फेंक। तो इतना सब आप जान गए। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक और मार्क्स होता है अलग से, जो बोनस अंक बोला जाता है। इसमें एनसीसी वालों को लेते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्लेयर रहते हैं किसी भी गेम में, किसी भी खेल में अगर राष्ट्रीय स्तर तक खेले हैं तो उसको आप 5 नंबर मिला जाता है। ठीक है, तो इसमें एनसीसी की बात करते हैं तो कम से कम एनसीसी में जो उसका बी ग्रेड रहता है, कम से कम बी ग्रेड वालों को लिया जाता है। उससे अगर नीचे रहेगा तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। बी ग्रेड तक का आपको 5 नंबर मिलेगा, और राष्ट्रीय स्तर का जो खेल कूद किए रहते हैं उनको मिलेगा। ये 5-5 नंबर का है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो अब फाइनल लिस्ट कैसे बना जाता है, तो देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आया है 291 पोस्ट का जो भर्ती होने वाला है, इसमें परसेंट का कोई लेना देना नहीं है, 12% का। इसमें अब एग्जाम होगा। ठीक है, जो पहले होता था, अभी से जो पहले जितना भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई है, उसमें फिजिकल का नंबर जुड़ता था, 60 नंबर फिजिकल में था, और जितना परसेंट था उसका 40 मार्क्स, 100% का 40 मार्क्स आपका 12th बेस का जुड़ता था। ठीक है, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन अब 12th बेस को हटा के, 12th का जो परसेंट था उसको हटा के आपका वहीं कंपटीशन एग्जाम किया गया है। तो आपको एग्जाम देना होगा। और अगर आपका बोनस नंबर है अलग से, जैसे एनसीसी बताया अभी, एनसीसी और राष्ट्रीय स्तर का खेल कूद जो होता है, ये 3 को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल लिस्ट बनता है। फिजिकल, एग्जाम और बोनस अंक, ये 3 को मिला के फाइनल लिस्ट आपका बनता है। इससे पहले, चयन प्रक्रिया से पहले आपका 25 किलोमीटर का दौड़ होता है। जो पात्र लिस्ट में जितना नाम रहता है वो सबको 25 किलोमीटर दौड़ के लिए बुलाया जाता है। सभी का 25 किलोमीटर का दौड़ रहता है। जैसे बॉयज लोग रहते हैं उनका 25 किलोमीटर का 4 घंटा में टाइम दिया जाता है, 25 किलोमीटर। और जो गर्ल्स रहते हैं उनको 4 घंटा में 14 किलोमीटर दौड़ना रहता है। तो आपको टाइम से पहले या फिर उस टाइम के अंदर आपको ये पूरा करना रहता है। इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है, बस टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत जरूरी है करना। अगर 4 घंटा में 14 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर आप नहीं दौड़ते हैं तो आपका नाम वहाँ से कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि ये 25 किलोमीटर में आप जरूर जाएं अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो। बाकी बात मैंने बताया कि जो चयन प्रक्रिया होती है, जो फाइनल लिस्ट बनता है, वो फिजिकल, एग्जाम और बोनस अंक, ये 3 के हिसाब से आपका फाइनल लिस्ट बनाया जाता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका अगर एक पोस्ट है, अगर जनरल में एक पोस्ट है तो आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाता है। जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा 1 नंबर में, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो दूसरा नंबर का रहेगा उसी में, जनरल में ही दूसरा नंबर की बात करूँ, एक पोस्ट में पहला का सिलेक्शन हो गया, और जो 2 नंबर में रहेगा उसका वेटिंग में नाम चला जाता है। एक ही लोग का वेटिंग में जाता है। वेटिंग कहने का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट नंबर वाला का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, अगर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर उसके पास जाएगा। अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है उस डेट में, जब तक का ज्वाइनिंग करने का समय रहता है, अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है या फिर जो भी नहीं करना चाहता है, उसके बाद जो वेटिंग वाला है, जो वेटिंग वाला बंदा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर जो पहला ज्वाइनिंग नहीं करता है तो ही उसका होगा सिलेक्शन, वेटिंग वाला का। ठीक है, अगर पहला ज्वाइनिंग कर लेता है तो जो वेटिंग वाला है उसका फिर वेटिंग में ही नाम रह जाता है, उसका फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये सब होने के बाद आपको जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे, इसके बाद वहाँ आपको मेन होता है मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आपको वहाँ से किसी भी जिला से मेडिकल बोर्ड जो बैठता है, आपको वहाँ से मेडिकल बोर्ड में जो 5-6 जितना भी डॉक्टर रहते हैं वो सबसे मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल बोर्ड बैठता है, मेडिकल टेस्ट होता है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ में ज्वाइनिंग के साथ, ज्वाइनिंग लेटर के साथ, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो साथ में आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है फॉरेस्ट गार्ड का, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का ही प्रोसेस है। इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कंफ्यूज कभी मत होना, या फिर कोई दूसरा कोई बताता है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है करके, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। जितना मैं बताया हूँ वही परफेक्ट है। और इसी प्रकार के आगे जितना भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पूरा बताते जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको हर नोटिफिकेशन का अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए यही वीडियो